जी गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं शामी कबाब, जो कि हम बछड़े के गोश्त से बनाएंगे, बीफ से। इसके लिए हमने क्या किया था, तकरीबन सवा किलो 1.5 किलो के करीब गोश्त ले लिया था और आधा किलो चने की दाल। आप देख पा रहे हैं, चने की दाल मैंने पहले थोड़ी डाली थी, फिर मैंने सोचा गोश्त ज़्यादा है तो मैं पूरी आधा किलो चने की दाल ले ली थी। चने की दाल को अच्छे से हमने धो के चुन के भिगो के रख दिया था तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। अब हमने गोश्त और दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया था। अभी ये हमारा तमाम तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे कीमे वाली मशीन में डाल के पीस लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कितना माशाल्लाह दाल भी सॉफ्ट हो गई थी और गोश्त भी। मैंने तकरीबन 35 मिनट की सीटी लगाई थी। 35 मिनट में दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आप लोग गाइस इसे ठंडा कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम शामी कबाब बनाकर कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं वो तरीका भी आपसे शेयर करती हूँ, जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए शामी फ्रीज़ करती हूँ, इसी तरह आप लोगों से मैं वो तरीका ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग एंड तक मेरा व्लॉग देखिएगा, बीच में छोड़ मत दीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अल्लाह ताला ने हालात ठीक कर दिए हैं। अब अल्लाह का हम लाख शुक्र अदा करते हैं कि दुश्मन ने अपने हथियार फेंक दिए। अल्लाह का लाख शुक्र है, क्योंकि कितनी जानें बेगुनाह, कितने लोग बेगुनाह जो इसमें शहीद हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है अल्लाह पाक ने अपना करम कर दिया। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह सब पे अपना रहम करे। अब हमने इसको जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी डिनर के लिए, उतना मैंने इसको पीस लिया था। बाकी मैं बाद में पीसूँगी, पहले मैं खाने के लिए ये शामी तैयार कर लूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और जो बाकी के हैं वो मैं बाद में फ्रीज़ करने का आपको दिखाऊँगी। जब तक गाइस हमारे शामी तैयार हो रहे हैं, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। और नए आने वाले हज़रात मेरी वीडियो का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अभी आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 8 शामी तैयार करूँगी। गाइस मेरी पुरानी वाली मशीन जो है बार बार तंग कर रही थी, गर्म होकर बंद हो रही थी, तो मैंने फिर जो न्यू ला के रखी हुई थी उससे अपना काम चलाया। अभी बाकी मैं बाद में करूँगी। अब देखिए शामी कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप शामी किस तरह बनाते हैं। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। इसमें मसाले क्या डाल दिए थे, सब्ज़ धनिया डाल दिया था, 12 से 14 सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। और स्पाइसेस में 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हाफ चम्मच के करीब काली मिर्च, 4-5 लौंगे, बादियान का फूल, ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने कीमा प्रेशर में चढ़ा दिया था। अब आप लोग देख पा रहे हैं मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और अब हम उस पर शामी फ्राई कर लेंगे। अब ले देख लें कितने अच्छे शामी तैयार हुए हैं और जायके में तो लाजवाब। 1 चम्मच चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट मज़ीद निखर कर आता है। नो शामी हमारे बनकर तैयार। जो मैं नगेट्स के साथ करती हूँ, इसी तरह मैं शामी भी इसी तरीके से मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे प्लेट में और फिर आपसे शेयर करते हैं। अंडे को सेपरेट कर देंगे। अच्छे, बहुत स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा जूसी थे ये शामी। गाइस इसके लिए दोबारा से सुन लें मैंने क्या किया था। सवा किलो या 1.5 kg, 1 किलो और फिर 1 पाव बीफ ले लिया था।
और आधा किलो चने की दाल ले ली थी। अब आप देख लीजिए, जो रह गए थे शामी वो भी हम लोग बना लेंगे। उन्हें भी मशीन में डाल के बिल्कुल पीस लेंगे ताकि हमारे अच्छे से शामी तैयार हो सकें। अभी हमने तमाम शामी के मसाले को, शामी के अमेज़े को इकट्ठा कर लिया एक बाउल में, और अब हम एक डिश लेंगे और उसमें तमाम शामी बना बना के रखते जाएंगे। शामी हम इसी तरह से फ्रीज़ करने के लिए बना लेंगे। जब तक आप अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को, हमारे व्लॉग को आखिर तक देखा कीजिए। फिर ही तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस तरीके से खाना बना रहे हैं। मैं आपके साथ कच्चे कीमे की टिक्कियाँ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अब हम तमाम शामी इसी तरीके से तैयार करेंगे और फिर उन्हें डिस्पोजेबल थैलियों में पैक कर देंगे। अच्छे तरीके से उनको पैक करके डीप फ्रीज़र में रख देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग इन्हें थैलियों में पैक कर रहे हैं। एक एक करके तमाम हम इसी तरह पैक कर देंगे। किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने भी शामी थे तमाम को मैंने इन थैलियों में पैक करवा दिया था। ये व्लॉग करने का मकसद आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बना सकें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जॉब करती हैं, ड्यूटी पे जाती हैं, तो वो अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परेशान होती हैं। तो आप लोग जब ये शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे और उठकर आधा घंटा पहले आप लोग निकाल दीजिए और फिर फ्राई कर लीजिए। फ्राई करके आप ब्रेड के स्लाइसिस में बर्गर बना सकते हैं। इस तरह आप लोग अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस तैयार कर सकते हैं, बर्गर दे सकते हैं। ऐसे ही सैंडविच के साथ इसको दे दें। अब देखिए सैंडविच कितने अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।